व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं योगी बुलडोजर न्यूज टुडे। पत्थरबाजों का हो गया इलाज। ये कौन थे पत्थरबाज जो फिर से हवाबाजी करने लगे? करोगे तो भरोगे और सही भर सुझा दिए जाओगे। देखते हैं पूरी वीडियो सीताराम टीवी चैनल से। उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। कल तक जो पुलिस को डराते थे और हुड़दंग मचाकर अशांति फैलाते थे, उन दंगाई पत्थरबाजों का होगा अब इलाज। उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, बर्दाश्त नहीं की जाएगी कट्टरपंथी, क्योंकि ये कांग्रेस नहीं, ये है मोदी और योगी बाबा की सरकार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, भारत में एक विशेष समुदाय की परंपरा है दूसरे धर्म की आस्था पर प्रहार करना। फिर चाहे वह हिंदुओं की रामनवमी की शोभा यात्रा हो या फिर गुजरात में देर रात तक चलने वाला गरबा कार्यक्रम। पहले तो ये लोग मंदिरों को तोड़कर मस्जिद, मजार और इबादत खाने खड़े कर लेते हैं, और जब सरकार और नगर निगम इन पर एक्शन लेती है तो यही लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी और गोलीबारी करने लगते हैं। गुजरात हो या पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक, इन दंगाई पत्थरबाजियों ने अपने जिहादी मकसदों को पूरा करने के लिए कोई भी शहर नहीं छोड़ा है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब बुलडोजर बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के हर एक राज्य में इन नौटंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा क्या करने वाली है योगी सरकार, और पिछले सालों में हुई पत्थरबाजियों का जवाब इन जिहादियों को किस तरीके से दिया गया है? आखिर हल्द्वानी में हुई हिंसा के गुनाहगारों को उत्तराखंड सरकार ने कैसे सबक सिखाया, और आगे आने वाले समय में मोदी और योगी सरकार इन मजहबी राजनीतिक नफरत फैलाने वाले कालनेमी राक्षसों का क्या हश्र करने वाली है? क्या है भाजपा की अगली रणनीतियां? जानेंगे आज के वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों हमने एक वीडियो में उत्तराखंड में चल रही धामी सरकार के बुलडोजर अतिक्रमण के बारे में बताया था कि किस तरह धामी सरकार बुलडोजर बाबा बनकर उत्तराखंड से अवैध मदरसे, नमाज स्थल और मजारों का सफाया करने में जुटी हुई है। दरअसल जब उत्तराखंड के हल्द्वानी इलाके में पुलिस को अवैध मस्जिद और मजारे बनाने की खबर मिली तो उन पर बुलडोजर चलाने का फरमान जारी कर दिया गया। लेकिन ऐसे में उस इलाके के शांति प्रिय दूतों का गुस्सा भड़क गया और आगजनी, पत्थरबाजी और पुलिस वालों और नगर निगम के लोगों को जिंदा जलाने तक की नौबत आ गई। जरा इन तस्वीरों और वीडियोस को देखिए। ये माहौल सीरिया और इराक की याद दिला रहा है, जो दिल दहला देने वाला है। सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हल्द्वानी हादसे में कई लोगों को जिंदा जला दिया गया था, जिनमें पुलिसकर्मी सहित नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। इसके अलावा उनके ऊपर पत्थरबाजी, गोलीबाजी और आगजनी से हमला भी किया गया था। हल्द्वानी में हुए उपद्रव के दौरान पुलिस वालों और नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि किस तरह से उपद्रवियों ने उनके कैमरे को छीने, हेलमेट उतारकर उन पर पत्थरबाजियां करने लगे। छोटे से छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर थे और जगह जगह दंगे और आग भड़काई जा रही थी। इन लोगों का कहना है कि अगर पुलिस उनके इलाके में आएगी तो पत्थर खाएगी, लेकिन अब इनकी खोखली बुद्धि में ये बात समझानी जरूरी है कि मोदी सरकार के राज में इन्हें अपनी विरासत को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके भारी विरोध के बावजूद नगर निगम ने अतिक्रमण नहीं रोका और पुलिस ने इन मजहबियों को सबक सिखाने के लिए आंसू गोले का इस्तेमाल किया, और इसी के साथ जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज की ये हरकतें कोई नई हो। भारत को इस समुदाय की ऐसी हरकतों को झेलने की आदत है, लेकिन अब तक की सरकार जिस तरह इन्हें बर्दाश्त कर रही थी और मुंह में दही जमाकर बैठी हुई थी, इस बार मोदी सरकार इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। चलिए आपको पिछली कई घटनाओं के बारे में बताते हैं, जब इन मजहबियों ने हिंदू धर्म और सनातनियों की आस्था पर प्रहार करते हुए किस तरह सरेआम अपनी 2 कौड़ी की औकात दिखाई थी और पुलिस ने इन्हें आड़े हाथ लिया था। पहला मामला है अक्टूबर 2022 का, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ कि पुलिस 5 आदमियों को सड़क के बीच एक खंभे से बांधकर पिटाई कर रही है। छानबीन करने पर पता चला कि मामला गुजरात के खेड़ा जिले का है और पिटने वाले लोग मुस्लिम समुदाय के हैं।
बताया जा रहा था कि गुजरात में देर रात तक गरबा कार्यक्रम के बीच में इन विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने पत्थरबाजियां करनी शुरू कर दी और पुलिस प्रशासन ने इन्हें आड़े हाथ ले लिया। इन्हें पकड़कर सरेआम उनकी पिटाई लगाई, जिसे देखकर हुड़दंग मचाने वाले बाकी मजहबी वहां से रफू चक्कर हो गए। हालांकि बाद में इन पुलिस अधिकारियों को जुर्माना भरना पड़ा और मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज ने उनकी फटकार भी लगाई। लेकिन गुजरात के गृह मंत्री ने अपना बयान देते हुए ये भी कहा कि अगर उनके राज्य में ही लोग गरबा नहीं खेलेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाकर खेलेंगे? आप कमेंट करके बताएं कि क्या गुजरात में ऐसे जिहादियों के लिए पुलिस का यह बर्ताव सही था? अगले मामले की बात की जाए तो यह मामला 19 दिसंबर 2023 का है, जब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मंदिर निर्माण में बाउंड्री बनाने के समय इन जिहादियों ने सांप्रदायिक तनाव फैलने की कोशिश की और जब पुलिस ने बीच बचाव किया तो उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी और गोलीबारी करनी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी में महिला कांस्टेबल को चोट आई, लेकिन ये बुद्धिजीवी फिर से भूल गए थे कि ये कांग्रेस नहीं मोदी सरकार है। तो पुलिस ने बुलडोजर बाबा का तरीका अपनाया और इन उपद्रवियों पर हमला बोल दिया। इसके बाद 34 आरोपियों को पकड़कर उन पर FIR दर्ज कर दी गई। ऐसे ही अगला मामला 4 अक्टूबर 2021 का है, जब छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक वीडियो सामने आया जिसमें दिखाई दे रहा था कि मुसलमानों की भीड़ ने हिंदुओं के भगवा झंडे को उखाड़कर फेंक दिया। इस घटना के बाद हिंदू मुसलमानों में झड़प हो गई और इन देहातियों ने अपना वही पुराना हथकंडा अपनाकर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करके उनकी जमकर पिटाई की और जो लोग तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आपको 2 अगस्त 2023 में नूहम हिस्सा तो याद ही होगी। पिछले साल सावन महीने के चौथे सोमवार को दोपहर 1 बजे मेवात के नलहड़ शिव मंदिर से महादेव की यात्रा के दौरान मुस्लिमों ने कैसे कारों और बसों के बीच में पथराव किया था और कुछ ही पलों में दंगे ने तूल पकड़ लिया था। तब भी पत्थरबाजी, बंदूकबाजी और आगजनी जैसी हिंसा पूरे मेवात को जलाने लगी थी। उस समय बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने बयान दिया था कि ऐसा क्यों होता है, जब हिंदू इलाके से मुस्लिम समुदाय कोई जुलूस का जलसा निकालता है तो कोई हंगामा नहीं होता, लेकिन जब मुस्लिम इलाके से अगर कोई शोभा यात्रा निकलती है तो दंगे तूल पकड़ लेते हैं। ऐसे विपक्षियों को सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद कड़ी कार्यवाही में मेवात में मौजूद इन दंगाइयों को सबक सिखाया गया था। दरअसल दोस्तों, हिंदुस्तान जैसी सेक्युलर कंट्री में आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं, जिनका कारण सांप्रदायिक झड़पें और सियासत गर्मी दोनों होती है। लेकिन अब बीजेपी उन लोगों की आंखों पर से पर्दा हटाना चाहती है जो लोग यह सोचते हैं कि भारत सेकुलर कंट्री है और यहाँ पर सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। लेकिन वास्तव में सच्चाई कुछ और ही है। भारत में सिर्फ देखने दिखाने भर की शांति मौजूद है, लेकिन जहाँ पर भी एक समुदाय के लोग ज्यादा संख्या में होंगे वहाँ पर दंगे, फसाद और हिंसा का माहौल होना आम बात है। और आज के समय में ये पूरे भारत का हाल है। लेकिन भाजपा की अदालत में दंगाइयों को सबक सिखाने का जो तरीका मोदी और योगी सरकार ने निकाला है वह काबिले तारीफ है। खैर, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर एक बार फिर से देश में मोदी सरकार आती है तो ये मजहबी अपना बोरिया बिस्तर लेकर बिलों में छिप जाएंगे, क्योंकि मोदी है तो सब मुमकिन है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे। वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जय श्री राम तो सभी लिख देना। और मैं कहूँगा कि शर्म नहीं आती, मतलब नाम ही इनका पत्थरबाज पड़ गया है। मतलब ये मौका ढूंढते हैं कुछ भी। एक बात बताओ, अवैध निर्माण क्या होता है कि उसपे लीगल नहीं हो आप उसके ओनर, है ना? और ऐसा तो फिर ये किसी जैसे वहां तो गुजरात में वो कर रहे थे, इनका मुंह में कितना बुरा हाल कर दिया था मेवात में भाई। इन्होंने कई लोगों ने ऐसा ड्रामा बनाया हुआ है कि मौका ढूंढते हैं और मुझे लगता है कि इनको पैसे बढ़िया मिलने लग गए हैं कि इनको लगता है बस मौका आ गया कमाने का, आज कमा लेते कल की कल देखी जाएगी। वो हो गया एक वो गरबा वाला, मुझे एक मैंने भाषण में सुना था कि यहाँ नहीं करेंगे तो हाँ, और वहां पर जाके हेलमेट पहन के घुस गए थे वहाँ खुद, और सही करा। वो जो उससे खम्बे से पकड़ के तोड़े थे ना ये पिछवाड़े, इनके सही करा था भाई। इतने इंटरव्यूज देखे ना मैंने, एक मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियोस में भी हम देखते हैं कितने इंडिया के अंदर हैं, बैठे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन भौंकते पाकिस्तान साइड की है या फिर अलग ही लेवल की। ऐसा कहते हैं अगर पाकिस्तान गलत भी कर रहा होगा, नहीं हमारा बरादर मुल्क है, तो वहीं बस जाओ ना जाके। और एक मजे की बात, जाते भी नहीं, इन्हें पता है ना यहाँ मिल रहा है ना, वहाँ तो आटे के लाले पड़े हैं, यहाँ तो मिल रहा है फ्री का, हर एक चीज मिल रही है। तो मैं तो जब जानू अगर ये इतने ही, सही में बताऊं, इतने ही ज्यादा इनके तो वो है ना, तो मना कर दो। जब मोदी वाला राशन आया करे तो मना कर दो, हम ना खाएंगे, कि हम नहीं खाएंगे राशन, तब मानू मैं तो कि हाँ भाई ये कुछ है भाई। ये और पता एक होता है उम्मीद सुधरने की। कुछ लोग हैं
जिनके अंदर ना इतनी वो नफरत है कि वो सुधरना ही नहीं चाहते। और हम कितनी बार भी कह ले कि नहीं मिल बांट के रहना चाहिए, लेकिन वो मिलके रहना नहीं चाहते। कुछ लोगों ने सच में माइंडसेट में, मैं हर एक की नहीं कह रहा, मैं कुछ लोगों की माइंडसेट बस ये है क्यों एजुकेशन पे ध्यान नहीं देना, 25-25 बच्चे कर लेना, 20-20 15-15 और कह देना सब 500 लेंगे। इनका ये इसी चीज में रह जाते हैं, इनकी जिंदगी रह जाती है, इनके आगे फिर पीढ़ी दर पीढ़ी भी ऐसे रह जाती है फिर इनकी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।